हाय एवरीवन, देहाती वकील के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अविनाश भैया। आपका भी आप मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। भैया आप अपने पहले बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी काम से या फिर कुछ केसेस के काम से आप हाई कोर्ट भी विजिट करते हैं। उससे हम पर्सनली फिर मिलना हुआ भैया से। तो आप हम जैसे जो यंग स्टूडेंट है जो अभी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कितना एक्सेसिबल है सुप्रीम कोर्ट में काम करना या सुप्रीम कोर्ट का सपना देखना, तो इसके बारे में आप हम लोग को एडवाइस कीजिए। तो मेरा नाम अविनाश हुआ, जैसे इन्होंने बताया, और मैं यहीं नालंदा से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर हिलसा पड़ता है और मैं लगभग 2022-23 से मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। स्टार्टिंग मैंने जो किया, मेरी पढ़ाई हुई वो ड्यू से हुई। मेरी लॉ वहाँ से कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़े समय लेबर एक्टिविज़म और ये सब में समय गुजारा। फिर मुझे एक साउथ इंडियन एडवोकेट मिले, प्रभु रामा सुब्रमण्यम। वो खास करके प्रिजनर्स राइट्स इशूज़ पे काम करते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि दिस इज़ द प्लेस आई बिलोंग्स टू। तो मैं उनके साथ एसोसिएट होकर के कुछ कामें करने लगा। फिर मुझे भी कुछ केसेस मिलने लगे। तो जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है अपनी जर्नी में, जो अभी तक मेरी लिटिगेशन की जर्नी रही है, आपको अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट वर्क, अगर आप सोशली एक्टिव हो, आप लोगों के बीच जा रहे हो, तो यू विल बी हैविंग सम गुड केसेस अराउंड यू एंड ऑल्सो यू विल बी रीचेबल टू द पीपल एज वेल। तो जो मेरी जर्नी रही है वो एक्टिविज़म से एडवोकेसी की तरफ रही है और अभी भी मैं उसी सिलसिले में डिफरेंट हाई कोर्ट्स, डिफरेंट प्रिजन विजिट भी करता रहता हूँ। और बिल्कुल आप ये प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं और जो हम जैसे लोग हैं, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और लकीली मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला जहाँ से मैंने लॉ किया और उसके बाद मुझे काम करने का जगह मिला। वहाँ पे मैंने काम सीखी और बहुत कुछ जाना। तो मैं देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे मुझे लोगों ने साथ दिया। तो जी हाँ, ये प्रोफेशन बिल्कुल एक्सेसिबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है। इसके साथ आप दोनों काम कर सकते हैं। इससे दो क्या, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप सोशल एक्टिविज़म कर सकते हैं। आप एक अच्छा सोसाइटी में अपना एक इमेज बना सकते हैं और बहुत सारे स्कोप हैं आपके जो हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। भैया जब देखते हैं, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं बिहार में बहुत सारा कॉलेज है और जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव रहता है, लोग उसको समझ जाते हैं कि तो पॉलिटिकल है, इसको नेतागिरी करनी है। जबकि हम पढ़ते हैं लॉ में कि अगर आपको किसी मिनिमम फीस पे अगर आपको पढ़ाई मिल रहा है तो उसका एक ड्यूटीज़ भी ये साथ में क्रिएट करती है कि आप जाइए और सोशली जो आप जानते हैं वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। लेकिन जब यहाँ पे दैनिक जीवन में देखने को क्या मिलता है कि जैसे ही आप सोशली एक्टिव होते हैं, सोशली एक्टिव होने के बाद तो आपको घोषित नेता कह देगा या फिर ऐसे कुछ अलग वर्ड टाइप के आपको दबाने का कोशिश करता है। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि जो सोशल एक्टिविज़म पहले करे उसके बाद एडवोकेसी करे, तो ये दोनों चीज़ तार्किक समझ में आता है। जनरली यही सच्चाई भी है। लेकिन जो स्टूडेंट को सोशली एक्टिविज़म के लिए प्रमोट जो कॉलेज नहीं कर रहे, उसके लिए आपका क्या राय है? बिल्कुल, मतलब स्टूडेंट्स को तो सोशली एक्टिव होना ही चाहिए। और जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ़ीस आई थिंक जब मैं पढ़ा था तो 6000 था, तीनों सेमेस्टर मिला करके 6000 अराउंड या 7000 अराउंड होगा। तो अब मेरी ड्यूटी है कि मैं जिस स्टेट से आता हूँ उस स्टेट, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वहाँ पे लोगों पे जाऊँ। अब मैं तभी जा पाऊँगा जब मैं सोशली एक्टिव रह पाऊँगा। तो डेफिनेटली सोशल एक्टिविज़म का एक फ़ायदा है। अगर कोई कॉलेज नहीं करा रहा है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और स्टूडेंट को उसके लिए खड़ा भी होना चाहिए कि आप हमें क्यों नहीं करवा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाज में सेम टाइम पे इंटरप्रिटेशन ये भी हो जाता है लोगों के बीच में कि जो ज़्यादा एक्टिव है, मीन्स जो किताबी ज्ञान को अगर समाज में नहीं ला रहा है, उसको घोषित पढ़ाकू अगर घोषित कर दिया है तो लोग उसी को पढ़ाकू समझते हैं। और आने वाले समय में अगर नया केसेस लगा तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि अच्छा ये बहुत एक्टिव लड़का है, तो बोल से सुमन बाबू आपके नज़दीक में कोई है जो पढ़ने लिखने वाले अच्छे एडवोकेट हैं,
उनसे हम मेरा केस लड़वा दीजिए। तो इस टाइम पे तो वो स्टूडेंट फेल कर गया, जो सोशल एक्टिविज्म में एक्टिव था वो तो फेल कर गया ना भैया, इसीलिए बाइकआउट भी होता है। तो इसके लिए आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो कितना अनफॉर्चुनेट है। अगर आप आज़ादी का लड़ाई देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो एडवोकेट्स का था। आप नाम गिन लें, अम्बेडकर, नेहरू, गांधी, सारे एडवोकेट थे, ठीक है। और सबने अपने प्रैक्टिसेस छोड़ के एक इस तरह का ये किया, देश को आज़ादी दिलाई। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज का जो समाज है वो इस तरह का सोचता है कि अगर आप सोशल एक्टिविज्म कर रहे हो तो यू आर नॉट अ गुड एडवोकेट। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। और अगर आप खास करके जो हम लोग का इलाका है इसमें इस तरह की चीज़ें ज़्यादा है। आप साउथ में जाओगे तो आपको इसका उल्टा मिलता है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वोकल हैं अपने राइट्स को लेकर के, अपने जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको लेकर के दे आर वेरी वोकल। और वहीं आप जब यहाँ आते हो तो आपको इस तरह की चीज़ें, ये सबके साथ होता है। सब लोग बोलते हैं वाई यू आर डू, मतलब आप इतना क्यों घूमते हो, आप एक एडवोकेट हो, आप ऐसे करके रखो। बट मुझे लगता है कि आप घूमोगे तभी तो आप जान पाओगे कि पहले एक क्या है। अच्छा सिटीजन बने, उसके बाद एक अच्छा एडवोकेट बने, फिर मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो समाज में जाए। अब मेरे चैनल के माध्यम से जो भी नए स्टूडेंट हैं या फिर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, और वो किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे और किन किन बातों को अपने दिमाग में रखे और किसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पे करे, ये करे। समय का अभाव है भैया, अभी भैया का फ्लाइट है इसीलिए हम कम समय लेंगे, लेकिन आपसे हम वादा करवाते हैं कि भैया आप हमारे चैनल पे आइए और अलग अलग मुद्दे पे काफ़ी मुखर होकर भैया रखते हैं अपनी बातों को, और काफ़ी सूझबूझ है इनको, एक ज़मीनी हकीकत से काफ़ी रूबरू है, अच्छा काम किए हैं लेबर लॉ पे और अलग अलग लॉ पे। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? फर्स्ट तो देहाती वकील को आप लोग सब्सक्राइब करें, एक अच्छा चैनल है और अच्छा काम कर रहे हैं साथी लोग। और दूसरी बात, जहाँ तक यंग एडवोकेट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही बोलूँगा, आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविज़म ज़रूर करें। एक्टिविज़म नर्चर्स यू फ्रॉम द बेसिक्स, वो आपको एक अलग ये देता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कॉर्पोरेट में जाना या कुछ उस तरह का काम करना, दैट्स डिफरेंट। बट अगर आप एक सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे काम करना चाहते हैं तो आप एक्टिविज़म करें, और एक्टिविज़म झंडे वाला ना करें। एक्टिविज़म कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको ये देता है, आपके जो बेसिक राइट्स हैं, अगर उसका कहीं कुछ हो रहा है उस पर मुखर होकर खड़े हों, उससे आपका एक पहचान भी बनता है और आपका एक वो भी रहता है कि आपको भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। झंडे वाले करने के लिए बहुत लोग हैं, अभी समय है। आप अपने खास करके जो अम्बेडकर का बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छे से ये करें, इम्प्लीमेंटेशन उसका पूरा ग्रैप्स करें, उसके सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और कोर्ट्स के क्या पावर हैं, प्रेसिडेंट्स के क्या पावर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स का क्या पावर है, गवर्नर का क्या पावर है। दीज आर वेरी मच, आपको बहुत सारी क्लियरिटी दे देगा आपको आगे बढ़ने में। बाकी आप क्रिमिनल लॉ पे बिल्कुल ध्यान दें। अभी सबसे ज़्यादा मतलब एक तो पैसे कमाने का भी सबसे अच्छा वो है, ठीक है, जरिया है कि आप मेल के माध्यम तो से, और उसमें वो है। अब बाकी अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अभी नए में पेटेंट, ये सब भी चीज़ें बहुत आ रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, इस पे भी आप काम कर सकते हैं जी। और बस यही सब है, फैमिली लॉज हैं, ये सब पे बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि फैमिली लॉज पढ़ेंगे तभी तो फैमिलियाँ जुड़ के रह पाएंगी जी। आप फैमिली कब बना रहे हैं?